અને ખૂબ બધી રીતે માણસો સુખી બને અને દરેકના ધર્મ ભાવના ખૂબ વધે એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વધે દરેક દેશના એનો પૂરું કરવાનું સારું जैसे कि हमने देखा, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने दिनांक 5 अप्रैल 1997 के दिन अरबस्तान की इस रण रेत पर जो संकल्प किया था, उसके फल स्वरूप आज हमें यह बीएपीएस हिंदू मंदिर दिखाई पड़ता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इस मंदिर की संरचना का जो संकल्प किया था वो बालू के टीले पर किया था। तो इस मंदिर की रचना भी इस प्रकार से हुई है कि मानो रण रेत के कूट पर यह मंदिर खड़ा न हो। यहां अब बीएपीएस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पूज्य ईश्वर चरण दास स्वामी जी माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। विश्व के समस्त भक्तगण की ओर से यह स्वागत स्वामी ईश्वर चरण दास जी ने किया। अबू धाबी के शासकों ने जो जमीन प्रदान की बीएपीएस संस्था को यह मंदिर बनाने के लिए, कुल मिलाकर 27 एकड़ भूमि पर यह मंदिर और मंदिर का परिसर खड़ा है, उसके बारे में स्वामी ईश्वर चरण दास जी माननीय प्रधानमंत्री श्री जी को अवगत कर रहे हैं। यहां से माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। अबू धाबी के शासकों की उदारता और उनके जीवन में पनपी संवादिता की भावना, उसके कारण 27 एकड़ की ये जमीन बीएपीएस संस्था को उन्होंने प्रदान की, जिस पर यह मंदिर खड़ा है। और अब प्रधानमंत्री श्री भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जहां स्थापित हुए हैं, उसकी ओर अग्रसर होंगे। शारजाह के रण में प्रमुख स्वामी महाराज ने पदारविंद रखकर मंदिर का संकल्प किया था, तो वहां से लाई गई रण रेत भी यहाँ चरणारविंद के साथ प्रस्थापित हुई है। चरणारविंद पूजनम संयुक्तारब राज्य मुख्य नगरे यद्याबुधाबीपुरे विश्वैकत्व प्रतीक मंदिरमिदं संवादिता शांतिदम् अर्चित्वा चरणारविन्दयुगलम् मोदी नरेन्द्रा इह यच्छत्यञ्जलिमक्षराय हरये स्वामी प्रमोद। एक समय जो असंभव सा लगता था वह मंदिर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने की प्रार्थना से आज साकार हो चुका है। तो यहाँ एक प्रार्थना स्थली का भी निर्माण हुआ है, जहां आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है। जो कार्य हमें हमारे जीवन में असंभव सा लगता है, उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहाँ करने से वो कार्य हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे। ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है। वहां प्रधानमंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे।
the Prime Minister is now walking towards a special and creative immersive experience which will showcase the construction of the mandir and the message of harmony that it is bringing to communities, countries, and the world. This has been created by a global team of animators, sound engineers, and graphic designers under the guidance of a creative director and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audio-visual journey. There are 24 projectors which envelop all 4 walls and even the floor, creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the mandir story. This immersive experience will highlight the beauty of the mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this mandir expresses. इस मंदिर की निर्माण गाथा भी अत्यंत रोचक और रोमांचक है। 7 शिखरों से अलंकृत यह मंदिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स का प्रतिनिधित्व मानो कर रहा है। बेनमून कला के साथ We could see the Prime Minister has now been seated inside the immersive experience and will experience the 12-minute audio and visual journey through the mandir's creation and through the mandir's completion. The BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi to be an iconic and historic landmark. The mandir has countless stories to tell, is a task in and of itself, and its story begins with a gift of land. The story of the land in itself is incredible. Initially, His Highness the Crown Prince of Abu Dhabi allotted us 2.5 acres of land in Al-Watba on the road from Abu Dhabi to Al-Ain. Then without us even asking, they increased it to 5 acres. Then suddenly we got instructions that keep everything on hold. After a few months, we suddenly were informed 13.5 acres on the arterial road of Abu Dhabi to Dubai. When the land was first received, we had already made the original concept designs. To see if that plan would be feasible, we did a geotechnical survey, and what we found was surprising. There was a 20-meter thick stone in the middle of the plot where the mandir was expected to be built. When we started this project, we started really a surprise, because before reaching the excavation level itself, we reached high rock. I feel this is the first time in the GCC. More than 15 years I am working in GCC, and first time I find such a good form. This is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I would take an enormous amount of, for me, a personal fulfillment at seeing this. It's really a piece of art. And this is a place of worship
where is the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories. It gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. Noble symbol of harmony, of different cultures, communities coming together, and it's a symbol of faith. तो ये generations को inspire करने वाला मंदिर है. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is not just a construction of Mandir has been the blend of the innovation and overcoming the challenges. We have used heat resistance nano tiles and heavy glass panels, merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern day functionality. Every steps from advanced material to overcoming timeline exemplifies. The Prime Minister is now looking at the sub-fossil oaks. This mandir is not just a place of worship, but it is a living testament to national harmony. Here, an individual from the Czech Republic has donated 6 7,000-year-old sub-fossil oaks to share the message of unity across communities, across cultures and countries. अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की एक विशिष्ट जगह की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां विद्यमान है आई ऑफ डिविनिटी अर्थात दिव्यता के नयन। हम सब शांति चाहते हैं पर वह तब मिलेगी जब हमारे अभिगम बदलेंगे। सभी में शुभ देखने से हम संवादिता रख पाएंगे। वही संवादिता विश्व में शांति लाएगी। सभी में शुभ देखने की दृष्टि देने वाला यह मंदिर है, उसका निदर्शन करते हुए यहाँ आई ऑफ डिविनिटी दिव्यता के नयन की स्थापना हुई है, जहां से श्रीमान मोदी जी ने मंदिर का दर्शन किया। आवाहयामि स्थापयामि नमस्करोमि। गंगा जी और यमुना जी की धाराओं में जल कलश से जल का सिंचन करके अब प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर की सोपान पंक्तियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करेंगे। बाद अब कलात्मक पुष्पहार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का अभिवादन कर रहे हैं। इस मंदिर की भेंट देने के लिए, मंदिर का उपहार देने के लिए कृतज्ञता से प्रधानमंत्री श्री ने स्वामी जी का सत्कार किया। महंत स्वामी महाराज भी उनका पुष्पहार से स्वागत सत्कार और अभिवादन कर रहे हैं। अब मंदिर का लोकार्पण महंत स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं। अथ मंदिरोद्घाटन विधिः अद्यात्र संयुक्तारब राष्ट्रे अबुधाबी नगरे विश्वैकता संवादिता प्रेम शांति इत्यादि मूल्य प्रसारणार्थम समस्त लोक कल्याणाय BAPS हिंदू मंदिरस्य उद्घाटनम् अहं करोमि। As visitors walk into the temple, the first dome that will greet them is the Dome of Harmony. It consists of 5 layers that represent the 5 elements:
The first layer is earth, represented by carvings of the world. The second layer is water, represented by the conch shells. The third layer is light, represented by the carvings of the sun. The fourth layer is wind, represented by galloping deers. And finally, the last layer is Akash, or space, which is represented by the moons and the stars. The messaging is simple, that places change and people change. So if since the beginning of time, these 5 elements, which are so distinct in nature, can create a beautiful world, you and I, who are just a little bit different, can come together and create a more harmonious world. मंदिर के कलात्मक गुंबज का दर्शन करके अब माननीय प्रधानमंत्री श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष आ रहे हैं। इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह में ही परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुई है। वेद उपनिषद में वर्णित ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप समान ही यह अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष विराजमान होकर अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वेदोक्त विधि से इस मूर्तियों का पूजन करेंगे। बीएपीएस संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज का आज जन्मदिन है। उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के मंदिरों की रचना का प्रारंभ किया था। पूरे विश्व में ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसी सनातन उपासना के मंदिरों का निर्माण किया और आज अबू धाबी में ये मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे। स्वामी नारायणारंभाम यज्ञ पुरुष मध्यमाम महंत स्वामी पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वस्ति तिलकम। अब महंत स्वामी महाराज नरेंद्र मोदी साहब को चंदन और अक्षत से स्वस्ति तिलक करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कंकणबन्धनम्। हरिः ओम। जदा बध्नन्दाक्षायणा हिरण्यगुंशतानीका यसुमनस्य मानाः तन्म आबध्नामि शतशारदाया युग्माञ्जरदष्टिर्यथा सम्मा। अथ संकल्पः। अब परम पूज्य महंत स्वामी महाराज और माननीय प्रधानमंत्री श्री अपने दाएं हाथ में जल का चम्मच धारण करके इस मंदिर के लोकार्पण का संकल्प करेंगे। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके संयुक्तारब अमीरात वर्षे पुण्यभूमौ अबुधाबी नगरे अस्मिन् श्री बीएपीएस स्वामिनारायण हिंदू मंदिरे महाशुभस्थाने अशीत्यधिक-द्विसहस्रतमे विक्रमाब्दे मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्लपक्षे शुभ पुण्यतिथौ पंचम्यां तिथौ बुधवासरे
रेवती नक्षत्रे शुभयोगे कौलवकरणे सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु प्रकटब्रह्मस्वरूपं महन्त स्वामी महाराजानां भारतवर्षस्य मान्यवर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी महोदयानां च सन्निधौ मम तथा च आत्मनः एतन्मन्दिरद्वारा विश्वस्मिन् संवादिता शान्ति सौमनस्य सौहार्द सम्पादनार्थं भारतीय संस्कृति सुप्रतिष्ठा हेतवे सर्वेषाम् आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थं अक्षर पुरुषोत्तम महाराजः श्री राधा सहितः भगवान् श्री कृष्णः पद्मावती सहितः भगवान् श्रीनिवासः श्री सुभद्रा बलभद्र सहितः भगवान् श्री जगन्नाथः धर्मशास्त्रा श्री अय्यप्पा स्वामी श्री गणेश कार्तिकेय पार्वती सहितो भगवान् श्री शंकरः श्री हनुमल लक्ष्मण सीता सहितः भगवान् श्री रामचंद्रः संकल्प सिद्धि मूर्ति गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजौ इति भगवत् स्वरूपाणाम् अर्चन वंदन पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। वैदिक संकल्प के बाद अब वैश्विक आरती में सम्मिलित होने की क्षण आ गई है। यह आरती अभूतपूर्व होगी क्योंकि यहाँ परम पूज्य महंत स्वामी महाराज एवं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ विश्व में फैले BAPS के 1500 से अधिक मंदिरों में एक साथ आरती होगी और विश्व में फैले लाखों सत्संगियों भी अपने घर मंदिर में इसी क्षण आरती की ज्योत प्रज्वलित करके अबू धाबी में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए वैश्विक आरती में हम सब सम्मिलित हुए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सद्गुरु
स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। स्वामी श्री अय्यप्पा महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि। अब हाथ की अंजलि में हम पुष्प रखेंगे। ओम हरिः ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम स्वामिनारायणाय विद्महे अक्षरपुरुषोत्तमाय धीमहि तन्नः सहजानन्दः प्रचोदयात्। ओम श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय सर्वेभ्यो देवेभ्यश्च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री पुष्पांजलि के बाद अर्पण करने के लिए मोहन स्वामी महाराज के हाथ में रखे हुए पुष्पों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी मंदिर में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष पधार रहे हैं और अपनी पुष्पांजलि इन वैदिक सनातन मूर्तियों के समक्ष रखकर अभिवंदना करेंगे, अपनी प्रार्थना रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री आज वसंत पंचमी के शुभ दिन पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमः अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब महंत स्वामी महाराज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में भी पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधार रहे हैं। सर्वप्रथम राधा कृष्ण भगवान BAPS के संस्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज एवं जगन्नाथ जी के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पुष्पांजलि समर्पित करके अभिवंदन करेंगे। आज मंदिर के लोकार्पण समारोह के अवसर पर मंदिर के निर्माता प्रकट ब्रह्म स्वरूप मोहन स्वामी महाराज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री स्मृति छवि ले रहे हैं।
महंत स्वामी महाराज ने अबू धाबी में बने इस मंदिर के लिए कहा है कि ये रण में खिला हुआ कमल है, तो उसकी ही प्रतिकृति के रूप में कमल से बुना गया कलात्मक हार प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज ने माननीय प्रधानमंत्री श्री को पहनाया है और वे अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री की प्रगति एवं यश के लिए दे रहे हैं। अत्यंत उष्मापूर्ण मिलन माननीय प्रधानमंत्री श्री का परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के साथ, उसके हम साक्षी बन रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री मंदिर में विराजमान भगवान के अवतार स्वरूपों अर्चा स्वरूपों के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए पधारे हैं। ओम श्री भगवते राधा कृष्णाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। नवीन जीमूत समान वर्णम् रत्नोल्लसत्कुण्डलशोभिकर्णम् महाकिरीटाग्रमयूरपर्णम् श्रीराधिका कृष्णमहं नमामि। बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य स्वयं प्रकाश दास स्वामी जी पूज्य डॉक्टर स्वामी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। मंदिर के कलात्मक स्तंभों का दर्शन माननीय प्रधानमंत्री श्री कर रहे हैं। यहाँ खड़ा हुआ एक एक स्तंभ आकर्षक और अर्थपूर्ण है। कुल मिलाकर 402 स्तंभ यहाँ मंदिर में खड़े हुए हैं। उस एक एक स्तंभ पर कुछ न कुछ पौराणिक वैदिक कथाओं का शिल्पांकन हुआ है। ओम श्री संकल्प सिद्धि स्वरूप गुरुवर्य शास्त्री महाराजाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। आज जिनका जन्मदिन है ऐसे बीएपीएस संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज के चरणों में माननीय प्रधानमंत्री श्री ने पुष्पांजलि समर्पित की। ओम श्री सभक्त मंडल भगवत जगन्नाथाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि।
बीएपीएस संस्था के वरिष्ठ संत वर्य पूज्य कोठारी भक्ति प्रियदास स्वामी जी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री आए हैं बेनमून पिलर्स के पास। कुल मिलाकर 14 से स्तंभों से बना यह आकर्षक स्तंभ 12 कारीगरों ने 1 साल की मेहनत से बनाया है और इस मंदिर के निर्माण में पुरुषार्थ करने वाले संतों से माननीय प्रधानमंत्री श्री की मुलाकात हो रही है। सात शिखर, 12 सामरण, 402 स्तंभों से बना यह बीएपीएस हिंदू मंदिर अपने आप आकर्षक और प्रभावक है। ओम श्री पद्मावती श्रीनिवासाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि।